हेलो सभी तुला राशि यानी लिब्रा सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपके अगले 3 महीने करियर एंड रिलेशनशिप्स के लिए कैसे होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन्ड है, आप वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Thank you for being present here. Thank you for being a part of this family. Thank you for watching my videos. आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करना ना भूलें, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है प्लीज़ अपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के बारे में अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच। लिब्रा नेक्स्ट 3 मंथ्स। सबसे पहले करियर के लिए हम देखेंगे। वी हैव 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, एंड एस ऑफ कॉइंस या एस ऑफ पेंटिकल्स। लव लाइफ या रिलेशनशिप्स के लिए we have ace of wands, beautiful, 5 of wands, and the sun card, beautiful. bottom of the deck है the hermit। मैं कार्ड्स पहले सेट करूँगी, उसके बाद में मैसेजेस दूँगी, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। करियर के लिए ओवरऑल एनर्जी है आपके लिए विक्ट्री, ब्यूटीफुल, एंड रिलेशनशिप्स के लिए एंजल ऑफ लव, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए है यिन यांग। आर्कएंजल गैब्रियल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है आपके करियर के लिए। 2 कार्ड्स आए हैं। राइटर्स ग्रुप, क्रिएट और जॉइन अ राइटर्स ग्रुप टू गेन इंस्पिरेशन, फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है टाइम मैनेजमेंट। प्लेस योर प्रायोरिटीज़ एट द टॉप ऑफ योर टू डू लिस्ट एंड डोंट अलाउ डिस्ट्रैक्शंस टू डिटर योर फोकस। बॉटम ऑफ द डेक है डिजर्विंग। You, like all of God's children, deserve happiness, health and love. लव लाइफ के लिए एनर्जी है फ्रीडम। बॉटम ऑफ द डेक है क्राइंग एंड डिप्रेशन। यहाँ पर आपके करियर के लिए फ़िलहाल शायद परिस्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया है, 5 ऑफ कप्स हैं, यहाँ पे राइटर्स ग्रुप एंड टाइम मैनेजमेंट। यानी एक तो आपकी पर्सनल लाइफ या फिर कुछ पास्ट फेलियर्स या आपके जो सराउंडिंग्स में है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आया है। 3 ऑफ कप्स इंडिकेट्स योर इमीडिएट सराउंडिंग्स, आपके जो फैमिली मेम्बर्स है या आपके नेबर्स हुए या जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं। अगर ऑफिस से आप काम कर रहे हैं तो आपके कलीग्स, आपके बॉस या जो कोई भी है वो, या फिर कुछ और परिस्थिति जो आपको ग्रो करने नहीं दे रही है। जो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स मतलब कि कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा थका हुआ है, डिप्रेस्ड है। यहाँ पे भी क्राइंग एंड डिप्रेशन का कार्ड आया है। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ है वो कनेक्टेड है समहाउ। जो एनर्जीज़ है वो सीप इन हो रही है, मतलब करियर की एनर्जी पर्सनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ की करियर में। इन ईदर केस आपको ये बोला जा रहा है कि जो भी आपका सेटबैक है, जो भी आपने असफलता या कुछ भेदभाव अगर आपने सहन किया है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि अब
समय आ गया है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कॉइन्स है। एस ऑफ कॉइन्स इंडिकेट्स अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू टैंजिबल बिगिनिंग, मतलब एक नई ऐसी शुरुआत जो श्योर फुटेड हो, जो एकदम श्योर होकर आप करने वाले हैं, या आपको कहा जा रहा है कि आप कीजिए। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का कार्ड है, तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स में पास्ट में जो हुआ उन चीज़ों के बारे में सोचकर खुद को डिप्रेस करना या खुद के मनोबल को गिराना, ये आपके लिए ठीक नहीं है इस समय। इंस्टेड आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, आपको जो भी हेल्प चाहिए, आपको जो भी नॉलेज गैदर करना है, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, जैसे कि मैंने कहा आप फ़िलहाल शायद अकेले हैं एंड आपको ऐसे लग रहा है कि यू डू नॉट हैव द राइट काइंड ऑफ सपोर्ट। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स से जो सपोर्ट आपको शायद जो मिल रहा है वो गलत है, पर यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो सही लोग हैं, जो राइट काइंड ऑफ सपोर्ट आपको एक्सपीरियंस करना है, इट इज़ अवेलेबल टू यू। यहाँ पे एस ऑफ कॉइन्स ये बताता है कि वो जो अपॉर्चुनिटी है, वो जो सपोर्ट, वो जो प्रोग्रेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो अवेलेबल है। राइटर्स ग्रुप के फॉर्म में जो भी नई चीज़ आप शुरू करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या किसी नए चीज़ में आपका जो आपको प्रारंभ करना है, आपको एनकरेज किया जा रहा है कि आप कीजिए, क्योंकि आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है एंड एस ऑफ कॉइन्स मतलब श्योर शॉट, ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, नियरली आपके हाथ में है। एस ऑफ कॉइन्स मतलब फिज़िकली चीज़ जब आपके हाथ में हो, मतलब ऑफ़र लेटर आपके हाथ में है, या वो एक ऑर्डर है आपके हाथ में, या एक प्रोजेक्ट आपके हाथ में आया है, तो ये ऐसी कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में आया है, ये वैसी वाली बात है। एंड यहाँ पे अगर आपको कहीं विद द 5 ऑफ कप्स अगर कहीं आपको लग रहा है कि आप कम हैं, मतलब कुछ सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हो रहे हैं कि आपका नॉलेज कम है, या इतना बड़ा काम आपने कभी किया नहीं है एंड उसमें आपको हेल्प मिलेगी या नहीं, मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ या नहीं, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है गो अहेड विथ इट एंड आपको जो भी सपोर्ट है वो मिलने वाला है टाइम टू टाइम। यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट बात एक ये बोली जा रही है कि टाइम को आपको आपके एकदम एफिशिएंटली मैनेज करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ग्रोथ है, जो प्रोग्रेस है, वो एकदम फास्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे क्राइंग एंड डिप्रेशन का कार्ड है। हर्मिट का, जहाँ पे इंसान अकेला है, हाँ सोच रहा है, वो ज्ञान अर्जित कर रहा है या अपना नॉलेज बढ़ा रहा है, पर उससे चेंज होकर 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कॉइन्स, विक्ट्री, एंजल ऑफ लव, एस ऑफ वॉन्ड्स, सन एंड फ्रीडम, ये वाले कार्ड्स हैं। मतलब नाइट टू डे, रात से दिन, मतलब 180 डिग्री टर्न आपकी लाइफ कंप्लीट लेने वाली है। मतलब करियर भी आपका एंड आपकी पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स भी। तो आपको ये बोला जा रहा है कि टाइम आपको एफिशिएंटली मैनेज करना है एंड पास्ट में जो फेलियर्स हुए, पास्ट में जो सेटबैक्स आपको एक्सपीरियंस करने मिले हैं, डो नॉट थिंक अबाउट दोज, आप उनके बारे में मत सोचिए, आप आगे बढ़ते रहिए। डोंट लेट दीज डिस्ट्रैक्शंस अगर 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स से, जो जैसे मैंने कहा, या 3 ऑफ कप्स से, कि आजू बाजू में अगर कुछ फालतू के डिस्ट्रैक्शंस है, जैसे मैंने फैमिली की बात कही या नेबरहुड की बात कही, तो आपको यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट कि वो जो बातें हैं उनसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खुद को यू हैव टू फाइंड अ वे, एक रास्ता आपको ढूंढना होगा जो आप हर्मिट के थ्रू ढूंढ सकते हैं। ये जो भी सक्सेस आप डिज़र्व करते हैं, जो आपको मिलने वाली है, आप डिज़र्व करते हैं एंड ये आपको कंप्लीट करने वाली है। यहाँ पे यिन एंड यांग एक साथ जुड़ गए हैं, मतलब शिव और शक्ति की एक साथ आने वाली बात है। ये एक वननेस वाली बात है, एक होलसम होने की फीलिंग आना, कौन से भी फील्ड में, आपके करियर में हो या आपके पर्सनल लाइफ में हो, कैसे भी हो, ठीक है। यू आर गोइंग टू फील बेटर। यहाँ पे विक्ट्री, 3 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कॉइन्स से, यहाँ पे कोई अगर एग्ज़ाम दी है आपने, तो उसके बाद भी आपको सेलिब्रेशन मिलने वाला है, सक्सेस आपके हाथ में आने वाला है
एंड यहाँ पे प्रमोशंस के थ्रू भी आपका सेलिब्रेशन हो सकता है। एंड ये जो एस ऑफ कॉइन्स है ये बता रहा है इन सर्टन केसेस की जॉब तो आप कर रहे हैं या एक कुछ ऑलरेडी आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, एंड साइड बाय साइड कुछ लोग कोई न्यू वेंचर शुरू कर रहे हैं, कुछ नई आइडिया स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ ऑल्सो गोइंग टू टेक ऑफ। दैट इज़ वाई टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, क्योंकि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट अगर आपने नहीं किया तो फिर थिंग्स कैन गेट आउट ऑफ कंट्रोल, तो एंड फिर वो सहज वो समेटना आपके लिए कठिन होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर लव लाइफ की बात करूँ, मैं सबसे पहले सिंगल्स से स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर आपके लिए बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है, कंपटीशन है। एक तो आपके पास आपको बहुत ऑप्शंस है, या आप जिसे पसंद करते हैं उसके पास बहुत ऑप्शंस है। मतलब यहाँ पे मुझे अरेंज वाली ही फीलिंग आ रही है जो सिंगल्स है उनके लिए, लेकिन आप जिन्हें पसंद करते हैं उनके पास ऑप्शंस है। बट इन ईदर केस ये जो रिलेशनशिप है ये लॉन्ग लास्टिंग है। एस ऑफ वॉन्ड्स एकदम पैशनेट है, एंड सन से ये आपके जीवन में सारे भौतिक, इमोशनल, फिज़िकल एंड सारे तरीके के प्लेजर्स, सारे तरीके के सुख आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे एंजल ऑफ लव आया है, ये डीप रूटेड कनेक्शन है, हार्ट से जो निकल रहा है। यहाँ पे आपको फ्रीडम होगी, मतलब अपने ड्रीम्स परस्यू करने के लिए, खुद के डिसीजंस खुद लेने के लिए। फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकती है, जैसे मैंने सन में बताया आपको। सभी भौतिक सुख, फाइनेंसेस इनके अच्छे हो सकते हैं, ये जो आपके जीवन में आ रहे हैं। एंड ये खुद ही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, एंड आप भी खुद, आपकी भी एनर्जी वैसी ही आ रही है, आप भी खुद सक्सेसफुल हो रहे हैं। ये लियो हो सकते हैं। यहाँ पे तीनों, ये सन जो है ये सिंह राशि को रिप्रेजेंट करता है 5 ऑफ वॉन्ड्स से। ये अगेन एरीज लियो सैजिटेरियस, एंड एरीज लियो सैजिटेरियस बोल रहा है, तो ये लियो प्रीडोमिनेंटली हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंजल ऑफ लव ये अपना पूरा, जो लियोज होते हैं सिंह राशि वाले, वो बहुत उदार होते हैं, बहुत ज़्यादा ओपन हार्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा दरिया दिल होते हैं। इनका प्यार मतलब एकदम ओपनली ये सबको देने में बिलीव करते हैं, एंड ये आपको भी वही चांस देंगे। ठीक है, आप जो भी, जिसे भी, whoever you end up selecting, एंड ये अगर आप कमिटेड है तो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स एंड सन कार्ड से मैं एक बात तो कहूँगी जो कमिटेड है एंड मैरिड है उनके लिए, कि इफ़ यू डू नॉट वांट टू कंसीव राइट नाउ, ये प्रोटेक्शन आपको करना होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स है, इससे आपको आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में पैशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, बहुत ही हाई पैशन एनर्जी है। सन से खुशी है, तो जो कमिटेड है वो मैरिड हो सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप उठा सकते हैं अपने रिलेशनशिप में। यहाँ पे फ्रीडम मतलब शायद पहले घर वाले नहीं मान रहे थे, या वॉट एवर अदर रीजंस वर देयर, कि आप नहीं रिलेशनशिप में आ पा रहे थे या शादी नहीं कर पा रहे थे, तो दैट रीज़न इज़ नो लॉन्गर गोइंग टू बी ट्रू। मतलब यहाँ पे आपके घर वाले मानेंगे, या अगर आपके फाइनेंसेस के वजह से, जॉब के वजह से रिलेशनशिप रुकी हुई थी, तो वो भी आगे बढ़ने वाली है। ठीक है, यहाँ पर आपको सपोर्ट है, मतलब सपोर्ट मिलने वाला है यहाँ पर, क्योंकि ये 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये एस ऑफ वॉन्ड्स एंड सन इसे घेरे हुए हैं, उसके आजू बाजू में है। तो ये 5 ऑफ वॉन्ड्स मतलब फिर ये आपके लिए जान देने वाले, ये आपके लिए काम करने वाले, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये ऐसी एनर्जी है। एंड ये सिर्फ आपके फ्यूचर पार्टनर या आपके पार्टनर ही नहीं, ये आपके आजू बाजू में फिर जो लोग आपसे एसोसिएटेड है, वो सभी लोग आपके लिए कोशिश करेंगे हर प्रकार से। ठीक है, क्योंकि आप भी एंजल ऑफ लव, दिस इज़ मतलब आप भी देने में विश्वास रखते हैं। तुला राशि, लिब्राज अपने घर वालों या जिनसे वो प्यार करते हैं जस्टिस करने में, अपने रिलेशनशिप्स में बिलीव करते हैं, तो वो कभी किसी चीज़ में किसी को कम नहीं पड़ने देते। तो यहाँ पे आपको भी रेसिप्रोकेशन वैसा ही मिलने वाला है।
ठीक है। यहाँ पे जो मैरिड हैं उनके, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे कंसेप्शन पॉसिबल है, तो इफ़ यू डोंट वांट टू कंसीव बी केयरफुल। एंड यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स एंड सन से खुशी रहेगी, खुश रहेंगे सब, मतलब जीवन में जो भी कलेश था, जो भी प्रॉब्लम्स थे, वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होंगे, उनके धीरे धीरे सॉल्यूशंस निकलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर सन से सक्सेस, अगेन कुछ ऐसा करना एज अ कपल जो आपको सोसाइटी में एक इज़्ज़त वाली पोजीशन दे, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके रिलेटिव्स में आपको थोड़ा सा मान सम्मान दे। यहाँ पे राइटर्स ग्रुप के बारे में जो मैं बोल रही थी कि कुछ अगर आप नया शुरू कर रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड कुछ कोर्स वगैरह भी कर सकते हैं, या कोई फेसबुक ग्रुप या कुछ ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपके जो वर्क फील्ड है उससे रिलेटेड आपको हेल्प मिलेगी। एंड बिकॉज़ ये सब लोग उसी एरिया में हैं, उसी फील्ड में एक्सपर्टीज़ रखते हैं या उसी फील्ड में काम कर रहे हैं, यू कैन वर्क अलॉन्ग साइड ईच अदर टू हेल्प डेवलप योर ड्रीम्स, ठीक है। ये होने वाला है या हो सकता है, आपको बोला जा रहा है अगर आप स्ट्रक फील कर रहे हैं, क्योंकि हर्मिट की जो एनर्जी है यहाँ पर, ये स्टैग्नेंसी वाली एनर्जी है। ये है कि कुछ सोल सर्चिंग चल रही है, कुछ सोचा जा रहा है, कुछ आप आत्मचिंतन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि हेल्प इज़ अवेलेबल इफ़ यू नीड इट। यहाँ पे मैनिफेस्ट, आपके ड्रीम्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। आई डोंट नो मैंने यही डेक क्यों उठाया, मैं दूसरा डेक उठा रही थी, पर इसमें ये मैनिफेस्ट वाला कार्ड आया है, तो आपके ड्रीम्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं। मैं ये डेक उठाना चाहती थी, गलती से वो उठा लिया। यू नीड टू पे अटेंशन टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपके लिए ये एक इन्फॉर्मेशन आई है, अगर आप अभी फ़िलहाल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट की अगेन बात है। आप अगर करियर में बिज़ी हैं एंड फैमिली फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो कंप्लेंट कर रहे हैं आपसे, तो यू नीड टू पे स्पेशल अटेंशन टू देम। यहाँ पे दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, अगेन यहाँ पे करियर की एनर्जी, मतलब काम में आप ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से आप अपनों को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो दैट इज़ अ केस। एंड अगर 3 ऑफ कप से लिटरली वो सिचुएशन है तो यू नो बेटर क्या है आपकी सिचुएशन। मैं कोई नहीं होती आपसे उस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाली। यू नीड टू मेक डाइटरी चेंजेस इनटू योर डाइट। अपने इंटेक, फूड इंटेक के बारे में ध्यान रखिए। यहाँ पे हेल्थ इम्प्रूवमेंट है सन कार्ड से। एस ऑफ वॉन्ड्स से एनर्जी वापस आ रही है, अगर एनर्जी की प्रॉब्लम हो रही थी तो। एंड अगेन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, यू नीड टू यूज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू मैनिफेस्ट। तो जो भी आपके सपने हैं उन्हें पूरा करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके आप अपने जीवन में वो स्वप्न पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर एनर्जी लेवल्स अगर डाउन फील हो रहे थे तो कुछ आप कर सकते हैं चेंजेस अपने डाइट में। एक्सरसाइज की नई रूटीन कोई शुरू कर सकते हैं, या आप दूसरा कुछ कर सकते हैं, योगा ज्वाइन कर सकते हैं, या मेडिटेशन कर सकते हैं। एंड डाइट तो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी आया है, तो जिस तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर बढ़ती जाएंगी एंड अगर आपकी एनर्जी आपका साथ नहीं दे रही है तो यू वोंट बी एबल टू टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग। तो आपको खुद के हीलिंग पे एंड अपनी जो बॉडी की नीड्स है उन पे ध्यान देना होगा, फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान देना होगा एंड मेंटल हेल्थ पे भी एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। एंड मैंने जैसे कहा, आपके जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है, आपके सराउंडिंग्स है, आपके नेबर्स जो है, नेबरहुड जो है, वहाँ पे अगर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो यू हैव टू बी प्रोएक्टिव एंड यू हैव टू मेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली, ओके।
सो लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स, एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।